Hi, good evening, everyone. Hello, गुड इवनिंग सर। am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ सर। चलिए, गुड। सो क्या है, क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या इम्प्रूवमेंट है? सर वो जो आप एनालिटिक्स दिया वो तो आज कोशिश किया। वो जो नंबर जी इज इक्वल टू जो नंबर आए थे हम्म, तो वो हम पुट किया ओला साइट और मेरा जो स्ट्राइकिंग में। जी तो अभी तो वो 24 आवर शायद लगेगा ना जी जी, उसमें उसको एक्टिव होने में। करेक्ट करेक्ट। तो ये दोनों किया और गूगल का जो काम आप दिए थे हम्म, वो उसमें एक लेसन ओनली कंप्लीट हुआ। ओके, ठीक है। और बाकी जो सर हम कुछ नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो कुछ कुछ चीज हम देखा था जो जो आपको हम व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया। अगर उसमें थोड़ा आप हेल्प कर देंगे ये, क्योंकि अगर आप नौकरी में जाएंगे तो एडवांस लेवल पे तो सब क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, वो तो काम करने के लिए प्रैक्टिकली हमसे मांगेगा। तो वो सर, चीज में अगर बेसिक कुछ एक ओवरव्यू दे देंगे तो अच्छा होता। ओवरव्यू के साथ ये है कि जब तक आप थॉरोली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक एक करके आंसर आएगा। तो अभी जितनी चीज़ें हो रही हैं उसको अपने को करना है। उसमें कुछ चीज़ें जैसे है आपने जो भी भेजा था, ठीक है, तो इमीडिएटली इमीडिएटली जो है आप उस लेवल के लिए या इवन विद 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस जो उनका मिनिमम एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको अभी इन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा उसका। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल हैपन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग कवर्ड ओवर देयर। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर नहीं हैं तो वो इन स्पेसिफिक आप मैप करके देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट उठा के भेजे। इतना तो देखना मुश्किल हो जाता है, बट जो जो टॉपिक्स आपके रोस्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उसके साथ वो क्या कवर हुआ है क्या नहीं हुआ है स्पेसिफिकली अगर कुछ बोल रहे हो तो मैं देख सकता हूँ उसको। नहीं सर वो तो ठीक है, रोस्टर के हिसाब से तो आप करा देंगे। लेकिन बात क्या है, अगर हम नौकरी में जो जो देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बेसिक नौकरी, तो उसमें ये सब कुछ आ रहे थे। तो मिनिमम तो फ्रेशर लेवल पे वो लोग नहीं लेना चाहते 1-2 इयर्स का एक्सपीरियंस। और हम भी बिजनेस के लिए बहुत बार कोशिश किया, लेकिन अभी जो सिचुएशन कोविड है और उसके साथ माने इंडिविजुअल भी इतना इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं राजी नहीं है। तो हम लोग अगर कुछ प्रैक्टिकली काम नहीं होगा तो ये भी भूल जाएंगे हम लोग। तो थोड़ा बहुत ये सब सीखेंगे तो हम एक नौकरी एटलीस्ट मिल सकता है एक। तो अभी देखिए आप, अ, वही चीज़ है कि अब मैंने दो चीज़ें आप लोगों को दिया था। एक तो गूगल गराज अभी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का भी एक प्लेटफॉर्म आपको दिया था, ठीक है। तो अब आपने उसमें से क्या एक्सप्लोर किया मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जो जो आपने सारा कुछ जो प्रिंट स्क्रीन उठा के भेजा है उसके अंदर सारे टॉपिक्स इन चीज़ों के अंदर कवर्ड हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम आपको और देना पड़ेगा ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, रादर देन मी गोइंग पॉइंट बाय पॉइंट और फिर मैं एक एक टॉपिक को उसके हिसाब से करूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास ना प्रोफेशनली वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको क्रिएट करवा के बता पाऊँ, ठीक है। जो फ्री लेवल की वेबसाइट्स हैं उसके अंदर जितना कुछ पॉसिबल है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसा सर गूगल एनालिटिक्स में आप दिखा रहे लास्ट दिन दिखाया था नंबर वो निकल कर उसको उसमें प्लेस करना। लेकिन उसके बाद कहाँ से क्लिक करने के बाद हमको पता चलेगा जी कौन कौन आदमी देखा, कहाँ से ट्रैफिक जनरेट हुआ। वो थोड़ा स्ट्राइकिंगली में जैसा फुल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आएगा उसमें क्लिक करेंगे तो देख सकेंगे। ओला साइड में कहाँ पे क्लिक करने से वो आएगा? आप गूगल एनालिटिक्स जब आप बना रहे हो तो आपको एनालिटिक्स में जाके जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल आ जाएगा। स्ट्राइकिंगली एक एड ऑन फीचर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर प्लेटफॉर्म वैसा फीचर दे, ठीक है। अच्छा 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 तो आप जब analytics.google.com में जाओगे तो वहीं आपको दिख के आएगा कि किसका क्या ट्रैफिक आया है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा एनालिटिक डॉट फीचर्स में जाएंगे। हाँ, एनालिटिक्स कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? एनालिटिक्स वो देखने के लिए, ट्रैफिक देखने के लिए कौन कहाँ पे? सा यूआरएल मैंने कल बताया था? कौन सा यूआरएल बताया था मैं? जो गूगल तो डॉट आप एनालिटिक्स। गूगल डॉट एनालिटिक्स नहीं, analytics.google.com। आपको हर चीज हाँ दिख रहे थे ना? हाँ 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 हाँ, तो उसके वो बाद लिखा में था लॉग मैं। नो
सुनो तो बाबा, सुनो तो। ठीक है, लिखने के हाँ बाद बाबा। मैं फिर प्रैक्टिकली लॉग इन करके ये भी तो दिखाया कि कहाँ पे जाके चेक करेंगे कि कैसे कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो भी तो मैं बताया था ना। प्लेस करने के हाँ बाद कहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, वो भी तो मैं बताया था। हाँ, तब शायद एक बार आप बता देंगे तो हम शायद मिस हो गया वो वाला चीज, शायद मिस हो गई। अब दिखाया था श्योरली, लेकिन मुझे को शायद বুদ্ধদা मिस। हाँ हाँ बोलो। বুদ্ধদা শুনতে পাচ্ছেন? তুমি ভিডিওটা দেখে নাও না আগে, হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে আগের দিনের ভিডিওটা দেখে নাও না, স্যার তো অলরেডি ইউটিউব থেকে আপলোড করে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বুঝতে পেরেছি কি ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলতো, উনি বলে দিয়েছে, আমি তখন তো লিখে নিয়েছিলাম। এবার ভিডিওটা হ্যাঁ ঠিক তো কোন জায়গাটা ভিডিও আছে না শেষের সেই জন্য। দিকে পাবে, একটু ঘুরে ঘুরে দেখলেই তো। সেটা তো অনেক বিষয়, একই ক্লাস বারবার করলে তো দেরি হয়ে হ্যাঁ যাচ্ছে। না ক্লাস করাতে বলছি না, জাস্ট ওই অপশনটা বলে দেওয়ার জন্য, ক্লাস আরে করাতে ওটা বলবো তো না। ওই ভিডিওতে একটু শেষের দিকে দেখলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। वीडियो का पर्पस क्या है यारो? मैं इतना जो है टाइम लगा के सब कुछ करके लिंक बना के भेजता हूँ, उसका पर्पस क्या है? अगर आप इतना भी पेन नहीं उठा सकते कि वीडियो जाके फिर से एक बार रिव्यू करें, फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप? लाइक यू थिंक फ्रॉम माय पॉइंट एज वेल, नो? एंड लाइक इट लुक्स लिटिल awkward to me as well. आप analytics.google.com पे जाएं, वहां जाके लॉग इन करिए। अगर गूगल का एनालिटिक कोड आपका एक्टिवेट हो गया है तो वहां पे आपको ट्रैफिक दिखेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर। স্যার, या स्नेशिश, স্যার स्नेहाशिष स्पीकिंग है। या स्नेशिश tell me। सर दो अपडेट देना चाहूंगा सर। जी, एक तो गूगल गैराज की जो कोर्स है, वो मैं अभी तक 15 फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? गूगल गैराज का जो कोर्स है, हाँ, उसका तो मैं अभी तक 15 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, एक अपडेट है, और एक सर है, मैं गूगल एनालिटिक्स मैंने अभी कोशिश किया, जी, तो क्योंकि वीक साइट मेरा तो फ्री है, मैंने तो डोमेन उसमें कुछ खरीदा नहीं, जी, इसलिए वो इंटीग्रेट नहीं करने दिया। ओके, तो इसीलिए मेरा जो स्ट्राइकिंगली पे एक ट्रैवल के ऊपर एक साइट बनाया था, जी, तो उस पे मैंने इंटीग्रेट ओके, करके देखा है पूरा चीज, ओके, ओके। पर वीक साइट पे कर नहीं पाया। हाँ, विक्स के फ्री वाले में ऑप्शन नहीं है, करेक्ट है। हाँ, जी, अच्छा, और एक चीज है सर, वो ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट आपने बताया था, जहाँ पे 150 प्लस पेजेस का पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ता है, जी, जी, तो वहां से मैंने एसईओ के ऊपर एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर चुका है, जी, किया है, तो अभी तो बस शुरू किया है वो पढ़ना, पर जी, क्योंकि मैं गूगल गैराज का जो कोर्स है इस पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। अभी उतना नहीं जल्दी नहीं, से नहीं। गूगल गराज पहले कंप्लीट करिए, उसके हाँ बाद सर, आप उसके ऊपर, चूंकि जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको ना सिर्फ एसईओ का है बल्कि आपको बहुत सारी चीजों का मिलेगा, जो हाँ कि सर, बहुत। मतलब जैसे जैसे आप करते जाएंगे, सेल्फ लर्निंग मेथोडोलॉजी ही है वो। आप पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपका नॉलेज खुद इतना वास्ट हो जाएगा कि फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपको जो है इतना सारा नॉलेज हो जाता है कि फिर आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे इजीली। यस, तो मैं ये खत्म करते हैं गूगल गैराज का जो कोर्स है, शायद अगले 3-4 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा जी, लगता है, जी। तो ये कंप्लीट होते ही मैं वो शुरू हाँ करूँगा। हाँ, ये कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास एक गूगल का होगा और दूसरा एक फेसबुक का ऑलरेडी आपके पास कुछ आ गया, तो एटलीस्ट दो जो प्रोमिनेंट हैं वहां से आपको एक सर्टिफिकेशन जो है आपको आ जाता है। उसके बाद ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पे तो एक एक करके आप कर सकते हैं। उसी तरह से गूगल गराज में भी अगर देखें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, तो एक के बाद एक के बाद एक जो है आप देखते जा सकते हैं, सीखते। देखिए, पूरा पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अभी 3 नवंबर से फेसबुक के कुछ पॉलिसीज चेंज होने वाले हैं, 3 नवंबर यानी कल से, ठीक है। वो क्या चेंज होके क्या आएगा वो भी हमको भी लर्न करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है कि रेगुलर अपडेट आता रहता है। सो इसलिए मेरा ये है कि एटलीस्ट आप फंडामेंटल लेवल पे भी हमारे पास एटलीस्ट इतना हो कि भाई हम एक साउंड नॉलेज रख रहे हैं। तो पहले सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, इधर उधर डाइवर्ट ना होते हुए सबसे पहले आप एसईओ गराज को, जो गूगल गराज का है,
उसको जो है आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर जो भी ट्राई करना है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग के लिए आप लिंक्डइन पे जाके अगर डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का कोर्स देखो, वहाँ पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा और वो फ्री है। ठीक है, फेसबुक पे जाके देखो तो फेसबुक पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। गूगल में ऐसे ही सर्च कर लो तो आपको गूगल गराज के बहुत सारे और ऑप्शन, जैसे ई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, उसी तरह का आपको और मिल जाएगा। तो है क्या कि आपको अपने लेवल पे भी लर्न करना है। और मैं ये भी देखा कि स्नेशिश, आपने ग्रुप में जो मिस्टर बापादित्य हैं वहाँ के बीएसए के, उनको आपने रिक्वेस्ट किया कि हमको प्रैक्टिकली ये करने का, जिस टॉपिक को मैं ऑलरेडी पहले भी उन लोगों से बोल चुका था। ठीक है, बट वी हैव रेज्ड इट राइट वे कि भाई अगर हमको, जब तक आप लाइव साइट नहीं देंगे तब तक हम लाइव प्रैक्टिकल क्या करेंगे, बिकॉज ये सारी चीजों के अंदर लिमिटेशन है। ठीक है, so he also called me and he discussed few things, so I have given him some of the input, so let them come back, because कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी भी लिमिटेशन है कि जो मैं सारी चीजें आपको नहीं कर सकता हूँ, जो कि जबकि हम लोग जब अपना कोर्स रन करते हैं डिजिटल एज ए ट्रेनिंग, जब कोर्स रन करता है तो वहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें हम लोग ये करते हैं कि ऑन टॉप ऑफ दीज कोर्सेज हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 हजार रुपए एक स्टूडेंट जो है अपने ऊपर खर्च करे, सो दैट ही गेट हिज ओन डोमेन, हिज ओन होस्टिंग और एक वर्डप्रेस की साइट वो बना दे। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, यहाँ पे आपके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है पीएसए, दे वर नॉट इन मूड और उनका एक अलग प्लान होगा, so they wanted me only to deliver these practical sessions or जो भी possible है। So that is also something that I am limited up to, otherwise मेरे ख्याल से most of the queries could be resolved। Okay, so let's see what they come Yes, to. yes, yes। in case वो revert एक्चुअली करते प्रॉब्लम हैं, क्या हो रहा है कि हमारा खुद का तो फेसबुक पेजेस है, उस पे हम फेसबुक एड्स वगैरह तो हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं, करके देखा है कि इट्स वर्किंग। और एसईओ का जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि कीवर्ड जी बिल्कुल रिसर्च और कीवर्ड में डाल के देखना कि हमारा वेबसाइट रैंकिंग में इंप्रूव कर रहा है या नहीं, ये हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई लाइव साइट्स नहीं है। बिल्कुल इसलिए मैंने वो प्रपोजल्स, नहीं, that is quite valid proposal and that was good। I'm like you have put it right way। और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो एक माइक्रो साइट भी अगर दे देते हैं जिसके ऊपर हर बच्चा ये कर सकता है, तो या फिर जो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि एटलीस्ट सेफ एग्जांपल 2 मंथ्स में, 2.5 मंथ्स में, 1 मंथ में कहीं तो कुछ आएगा, कहीं तो रैंक। सेफ एग्जांपल, टुडे यू आर नॉट रैंकिंग एनीवेयर, आफ्टर अ मंथ टाइम यू स्टार्टेड रैंकिंग इवन इफ ऑन 150th रैंकिंग, बट आपको लगेगा ना कि भाई आप परफॉर्म करना शुरू कर रहे हो। yes, yes. All right, that's all. Anyone else has practiced something? और किसी ने कुछ किया है? प्रियंका, अपूर्वा, प्रसन्नजीत, शोएब? यस सर। हाँ प्रियंका बोलो। हाँ सर। हाँ सर। कुछ किया है प्रियंका आपने? सर मैं आपके साथ बात करूंगी, क्या हो रहा है सर कि मेरा ऑफिस में ना सर आफ्टर पूजा थोड़ा प्रेशर आ गया है सर। ओके इसलिए मुझको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रैक्टिकल काम करने में सर। ओके हाँ तो हम ट्राई कर रहे हैं सर, बहुत कुछ आपको दिखाना भी है मुझको बहुत सर। मैं बापादित्य के साथ आज ही बात हुआ था, तो वो बोल रहा था कि तुम नहीं दिखा रहे हो, तो हमने बोला कि हाँ मुझको भी प्रॉब्लम हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन मेरा इतना प्रेशर आ गया है, मुझको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल करूँ और आपको दिखाए। कोई नहीं, that's okay, but सर keep on identifying your time और consider that this is ये जो एक जो सेशन है, this is just a introductory। हम लोग जो भी हम ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का हम लोग सेशन करीब करीब कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो यू फील दैट ये स्टिल दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ होल डिजिटल मार्केटिंग थिंग, राइट। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने बात किया, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने सेशन लिया है और एक एक चीज़ के ऊपर काफ़ी कुछ किया है, बट स्टिल इट इज इंट्रोडक्टरी। ठीक है, हाँ हाँ। सो अब एक आज जो है मैं एक और टॉपिक अब आप लोगों का लूंगा, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इन कंटिन्यूएशन विद जो गूगल एनालिटिक्स कल हम लोगों ने देखा था, उसी के कंटिन्यूएशन में गूगल सर्च कंसोल है, जिसको कि वेबमास्टर टूल, गूगल वेबमास्टर कहते थे पहले।
उसको भी हमको सेट करना है। और जब आप देखे होंगे कि स्ट्राइकिंगली पे ऊपर गूगल एनालिटिक्स का कोड डालना है, नीचे एक और वेरिफिकेशन कोड के बारे में पूछता है, वो कैसे जनरेट करेंगे और कैसे डालेंगे और उसका एडवांटेज क्या है और किस तरह से हम मॉनिटर करते हैं कि उसके डालने से क्या फ़ायदा होता है, वो हम एक बार रिव्यू करेंगे। ठीक है, सो आई विल बी शेयरिंग यू माय स्क्रीन। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, राइट। तो अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गूगल सर्च कंसोल। और गूगल सर्च कंसोल जैसे एनालिटिक्स जो है वो हमको ये बताता है कि भाई किस किस कीवर्ड से हमारे पेज पे आया है या किस सोर्स से आया है, लिंक्डइन से आया है, ऑर्गेनिक आया है, इनऑर्गेनिक आया है, वो सारी चीज़ें बताता है। उसी तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट में गूगल सर्च कंसोल हमको अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के बारे में दिखाता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल, अब गूगल सर्च कंसोल के लिए आपको क्या करना है, या तो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके गूगल सर्च कंसोल आप सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाता है जिससे एनालिटिक्स का मिला। अदरवाइज ये ऊपर जो आपको दिख के आ रहा है यहाँ पे https://search.google.com, ये वाला आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। जब ये क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का स्क्रीन आएगा जो आप देख रहे हैं। इस तरह का एक स्क्रीन आएगा, वहाँ पे सर्च कंसोल जो लिखा हुआ आ रहा है बटन, उसको जब आप क्लिक करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। वंस यू क्लिक ऑन दैट, वो आपसे लॉगिन पूछेगा। तो आपको लॉगिन क्या करना है, आपको अपने जीमेल अकाउंट से ही लॉगिन करना है। जो आपका जीमेल अकाउंट है उसी वही यूजर नेम हो जाता, वही आपका पासवर्ड हो जाता। तो स्टेप नंबर 1 इज search.google.com पे जाना है और उसके बाद सर्च कंसोल वाले बटन पे क्लिक करके उसके बाद इंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। वंस यू डू दैट, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यही करना है, ये एक एग्जाम्पल है। वहां पे भी आएगा ऐड प्रॉपर्टीज, जैसे हमारा एनालिटिक्स में आया था ऐड प्रॉपर्टीज, उसी तरह से यहाँ पे भी आएगा ऐड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का जो स्ट्राइकिंगली वाला साइट है उसका आप लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि स्ट्राइकिंगली वाले में आपको क्लियर कट ऑप्शन मिल रहा है कि जहाँ पे आप ये कोड डाल सकते हैं। तो स्ट्राइकिंगली वाले साइट का आप लिंक डालिए। राइट, तो स्टेप नंबर 2 ये है कि यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। तीसरा स्टेप ये है कि इस तरह का एक आएगा, जैसे ही आपको इस तरह से आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका अपना डोमेन नेम है, यानी फॉर एग्जांपल समवन इज हैविंग testobist.com, वो डाल सकता है। हमारा डिजिटोज है, हम डाल सकते हैं। किसी का और कुछ है, वो अपना और कुछ जो वेबसाइट का डोमेन नेम है वो डालने की बात है। अगर आपका डोमेन नेम नहीं है, आपका डोमेन नेम नहीं होके कोई सब पेज है, जैसे स्ट्राइकिंगली सब पेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस चीज को हम डालेंगे, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, उस चीज को हम डालेंगे। ओके, तो वहां पे हम लिंक डालेंगे और उसके बाद थर्ड पे जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, एक इस तरह से स्क्रीन दिख के आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको सेलेक्ट HTML टैग करना है। ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख के आ रहा है HTML टैग, वो वाला ऑप्शन हमको क्लिक करना है। और जब हम उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे एक छोटा सा कोड नजर आएगा आपको। स्क्रीन को मैं इनलार्ज कर रहा हूँ, आपको दिख के आएगा कि यहाँ पे एक कोड लिख के आ रहा है, मेटा नेम इक्वल टू गूगल साइट वेरिफिकेशन कंटेंट 2GI करके ये कोड आ रहा है। तो हमको ये वाला कोड कॉपी करना है, 2GIJ वाला जो कोड है, ये वाला कोड हमको कॉपी करना है। और ये कॉपी करके हमको अपने स्ट्राइकिंगली वाले वेबसाइट के अंदर जहाँ पे ऑप्शन दिया है वहाँ पे डालना होता है। या अगर आप अपना डोमेन लेके और अपनी वेबसाइट लेके मैनेज करते हैं तो ये वाला कोड हमको होम पेज के अंदर जो कोडिंग होता है वहाँ पे हमको इंसर्ट करना है और इंसर्ट करके वेबसाइट पे हमको लाइव करना होता है। जब ये लाइव कर देंगे तो उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और गूगल इसको वेरीफाई कर लेता है। जब वो वेरीफाई कर लेता है तो वहाँ पे वेरीफाइड अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है। ये जब आप सबमिट करेंगे तो ये इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा कि आप वेरीफाई कर लिए, दैट डेटा विल गो टू गूगल और गूगल फिर उसको फेच करता है। गूगल देखता है कि वाकई वो कोड जो वहाँ पे है वो आपने अपनी वेबसाइट पे डाला है या नहीं डाला है।
अगर आपने डाला है और गूगल उसको फेच कर लेता है, गूगल उसको कैच कर लेता है, तो आप योर साइट विल बी वेरीफाइड बाय गूगल। तो ये स्टेप 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बट ये दोनों चीजें मिला के आपको ये ऑप्शन हो जाता है कि आपकी पूरी वेबसाइट जो है गूगल उसको फेच करना शुरू कर देती है। तो ये गूगल वेरिफिकेशन के लिए स्मॉल प्रोसेस है। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरह से क्रिएट करता हूं और स्ट्राइकिंगली के ऊपर जैसे हम लोगों को डालना है वहां पे भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या थी, search.google.com। आपको मेरा स्क्रीन दिख के आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, अब आ रहा है? ठीक है, गूगल सर्च कंसोल मैं सर्च किया। गूगल सर्च कंसोल करने के बाद ये हमारा पेज आ गया। ठीक है, search.google.com आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट नाउ करके हम क्लिक कर रहे हैं बटन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से आ गया। मैं अपने दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूँ सो दैट हम वहाँ पर गूगल अपने सर्च कंसोल को हम देख लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले लिख के आ रहा है ऐड प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा था कि ऐड प्रॉपर्टी आएगा, हमको ऐड प्रॉपर्टी करना है और यहाँ पे 2 चीजें निकल के आ रही हैं। ओके, क्या आ रहा है, इंटर डोमेन और सब डोमेन जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो स्ट्राइकिंगली का जो पेज है उसको मैं ले लेता हूं और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख के आ रहा है यूआरएल प्रीफिक्स ओनली यूआरएल अंडर इंटर्ड एड्रेस, तो यहाँ पे हमको सिर्फ यूआरएल डालना है। पूरा का पूरा जो यूआरएल है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। राइट, तो अगर हमारा ये वाला अगर हम यूआरएल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं यूआरएल ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले ऑप्शन में यूआरएल प्रीफिक्स वाले ऑप्शन में मैंने इसको डाल दिया। ओके, अब मैं कंटिन्यू करूंगा। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ये दे रहा है, तो क्या आ गया, HTML फाइल की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा कोड हो जाता है। अब क्या हुआ, ये वाला पेज डाउनलोड हो गया लेकिन हमारा कोड यही है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा पेज, ये हमारा कोड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पेज को यहाँ पे देखिए HTML टैग करके जो आया था, आप देखिए यहाँ पे एक कोड आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि हमारा ये कोड आएगा, तो हम इस कोड को क्या करेंगे, हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा कोड होगा, तो हम कॉमा से पहले पहले तक का कोड हम कॉपी करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होकर इन्वर्टेड कॉमा के बीच तक का हम कोड उठाएंगे और इसको हम स्ट्राइकिंगली वाला जो हमारा पेज है वहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, तो आपको अभी जो है दिख रहा है, सॉरी मैं गलत पेज क्लिक कर दिया, मैं फिर से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ। जी जी, एक मिनट। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं फिर से जो है आपको साइट शेयर करता हूँ। ओके, अब मैं वहाँ से कोड ले लिया, अब मैं स्ट्राइकिंगली वाले पेज पे आ गया हूँ। स्ट्राइकिंगली वाला पेज हमने कौन सा लिया था, ये फर्स्ट वाला हमने लिया था। तो मैं एडिट वाले पे क्लिक कर रहा हूँ और अब आप लोगों को अगर याद होगा, कल की बात अगर याद होगी तो बताओ कि अब मैं कहाँ जाऊँ। एडिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद एनालिटिक्स में जाएंगे, नहीं जाएंगे, शो एडवांस पे जाएंगे। शो एडवांस पे जाके हम सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे हमको क्या करना है, वेरीफाई गूगल वेबमास्टर टूल, ये कह रहा है। हम यहाँ पे ये डालें और इसको सेव कर दिए। राइट, अब ये सेव हो गया और ये पब्लिश हो गया, हम इसको पब्लिश कर रहे हैं। ओके,
अब ये पब्लिश हुआ। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम गूगल वाले इस पे जाके अपने कोड को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लॉग इन कहाँ पे थे? कहीं पे हम लॉग इन थे। ठीक है, यहीं पे हम लॉग इन थे। ये देखिए ये वाला आ गया। उसके बाद वेरीफाई का आता है, क्लिक ऑन वेरीफाई बटन। ये देखिए क्या लिख के आ गया, ओनरशिप verified, so this process is complete। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या है, हम इसको देखते हैं। ओके, जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा जैसे ही ये चीज कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल अब आ जाएगा कि हमारी इस पेज का परफॉर्मेंस क्या है। अब चूंकि ये पेज मैंने प्रमोट ही नहीं किया है तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर ये आता है कि भाई ओवरऑल आपकी साइट कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ गूगल। नीड नॉट टू से कि वहां पे सिर्फ कीवर्ड दिखाएगा या क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका एक्सरे रिपोर्ट देगा। ठीक है, उसी तरह से कवरेज है, साइट मैप्स हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि वो पेज गूगल क्राउल ना करे, गूगल ना पढ़े, तो आप क्या कर सकते हो, रिमूवल्स पे जाके आप वहां पे न्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और न्यू रिक्वेस्ट डाल के यहाँ पे मैं कोई भी उस पर्टिकुलर पेज से, उस पर्टिकुलर साइट पे जो पेज है जिसको मैं चाहता हूँ कि गूगल भी ना देखे और दूसरे एंड यूजर भी ना देखें, वहां पे जाके हम सबमिट करेंगे रिमूव दिस यूआरएल ओनली। ये जब करेंगे, मान ले कि हम यहाँ पे जो भी यूआरएल हम डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्लिक कर दिए तो क्या होता है, ये गूगल के पास सबमिट हो जाता है कि आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर लिंक टू बी क्राउल्ड बाय गूगल। तो हमारे पास हो सकता है कि हमारे क्लाइंट का पेज है या फिर हमारा लॉगिन वाला पेज है या इस तरह के पेजेस अगर हम नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं सर्चेबल हम करना चाह रहे हैं, तो वो हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि दूसरे अपने अकाउंट से लॉगिन करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम सर्च कंसोल में किस किस तरह का डेटा हमारे पास आ जाता है। यहाँ तक का प्रोसेस कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो जैसे हमने एनालिटिक्स कोड क्रिएट किया उसी तरह से इसको क्रिएट किया और उसके बाद आपके सामने वेरीफाई हो गया। अब ये हमारा, अगर इस साइट के ऊपर कुछ भी लिंक आता, कुछ भी क्लिक्स आता, अगर मैं इसको प्रमोट करता हूँ तो ये हमारा डेटा जो है वहां पे दिखाएगा। ओके, तो ये हमारा एक प्रोसेस है जो कि खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रोसेस के जरिए से हमारे दूसरे, हम जो है दूसरा डेटा कैसे फेच कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आई एम जस्ट पॉजिंग योर शेयर बटन, फिर एक बारी लॉग इन करके मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब आपके सामने स्क्रीन है। जब आपका ये ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है और ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी वेबसाइट्स आपने लिस्ट कर रखा है, वो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैंने एक वेबसाइट को क्लिक किया है और जैसे ही मैंने ओवरव्यू क्लिक किया है, वहाँ पे ये सारी चीजें मेरे को दिखा रहा है कि किस दिन क्या था, कितना यूजर आया, कितना आया, क्या आया, ये सारी। तो ये ओवरव्यू है। अगर इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, टोटल 40 वैलिड पेजेस हैं। आपकी वेबसाइट पे टोटल 40 वेबसाइट पेजेस हैं और किसी पेज पे कोई एरर नहीं है। तो अगर कोई एरर आता है तो वो भी दिख के आ जाता है। ठीक है, मोबाइल यूजेबिलिटी, मोबाइल का क्या हाल है, तो 13, इसके अंदर अगर देखें तो एक एरर आया। ब्रेड क्रम्ब टेक्निकल चीज़ है बट ठीक है, वो डेटा आपको बता देता है। उसी तरह से अगर हम परफॉर्मेंस में जाएंगे तो ये बताता है कि 3 महीने में हमारी वेबसाइट पे क्या क्या परफॉर्मेंस रहा। तो हम चाहें तो यहाँ पे
अपने सर्च डेटा को चूज कर सकते हैं यहाँ पे कि हम क्लिक्स चाह रहे हैं, इम्प्रेशंस चाह रहे हैं और उस पर्टिकुलर कीवर्ड का एवरेज पोजीशन चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कीवर्ड है, इस पे 8 क्लिक आए हैं, 130 इम्प्रेशंस आए हैं और गूगल के अंदर उसका पोजीशन क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है ना। अब आप कहोगे 6.9, 1.4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी वो फर्स्ट पोजीशन पे, कभी सेकंड पोजीशन पे गूगल एवरेज लेता है उसको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल 50 कीवर्ड्स को अगर मैं देखूं तो आप कल स्नेशिश का भी ये क्वेश्चन था कि कौन कौन से कीवर्ड्स हमको ट्रैफिक दे रहा है, कैसे पता चलेगा। तो गूगल सर्च कंसोल में आपको सारे की सारी चीजें कम्प्रीहेंसिव आपको पता चल जाती हैं, जिसके अंदर कौन सा पेज आ रहा है, कौन सा क्वेरी आ रहा है, कौन सा पेज परफॉर्म कर रहा है, किस कंट्री से परफॉर्म कर रहा है, किस डिवाइस से परफॉर्म कर रहा है, सर्च अपीयरेंस उसका क्या हो रहा है, और डेट अगर हम देखें तो डेट भी हमारे को पता चल जाता है कि किस दिन हमारे पास किस तरह का ट्रैफिक आया है। तो हम क्वेरीज को ही रख रहे हैं अपने पास। तो ये अलग अलग, अब यहाँ पे सिर्फ पोजीशन ही नहीं, हम ये देख सकते हैं कि किसका क्लिक सबसे ज्यादा आ रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये कोई कीवर्ड है जो कि कहीं रैंक कर रहा है। सेफ ट्रांस कंपनी का नाम है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस रेंटल सर्विस, तो ये सारी चीजें जो दुबई सफारी कार, ठीक है। तो ये दुबई से रिलेटेड एक वेबसाइट है जिसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इस कीवर्ड से इतने इंप्रेशन आ रहे हैं, ये पोजीशन है, ये हमको पता चलता है परफॉर्मेंस से। यूआरएल इंस्पेक्शन पे जब हम जाते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग अपने लिंक के परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। उसी तरह से कवरेजेस की बात करें तो ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने एरर्स हैं, कोई और इशू है क्या, किसी पेज को आपने एक्सक्लूड किया है, किसी को इंक्लूड किया है, जो भी है वो सारी चीजें बताता है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा साइट मैप है। आप लोगों को याद होगा कि हम जब एसईओ एनालिसिस और टू डू लिस्ट जो चेकलिस्ट बना रहे थे, वहां पे ये था कि हमको साइट मैप डॉट एक्सएमएल सबमिट करना होता है। तो वही चीज है कि ऐड साइट मैप, अगर आप अपनी वेबसाइट का जितने मल्टीपल पेजेस हैं और उसका साइट मैप डॉट एक्सएमएल बनाते हैं, इसलिए ताकि गूगल को ये इन्फॉर्म हो जाए कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से पेज हैं। तो हम यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल करके अगर हम सबमिट कर देते हैं तो गूगल उस साइट मैप में जितने पेजेस हैं वो सारी चीजों को फेच कर लेता है। ये देखिए, जैसे ही साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है, गूगल उसको एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे सक्सेस का स्टेटस आ गया। अगर ये कोई प्रॉब्लम होगा या ये पेज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसी तरह से रिमूवल्स हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो एक पर्टिकुलर पेज अगर हम रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सर हेलो, यस सर। सर साइट मैप वाला चीज एक बार बताएंगे और एक बार? पूछिए क्या पूछना है। सर साइट मैप डॉट जो एक्सएमएल आप इधर पे डाले थे, उसका बेसिक फीचर्स क्या है और एक बार बताएंगे? उसका बेसिक फीचर ये है कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप अपनी वेबसाइट का क्रिएट करेंगे और गूगल में सबमिट करेंगे तो गूगल आपके सारे पेजेस को जो भी साइट मैप डॉट एक्सएमएल में लिस्टेड होगा उसको अपने आप ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, कैच कर लेगा, अपने डेटाबेस में लिस्ट कर लेगा। अच्छा, सपोज हम स्ट्राइकिंग वाला जो पेजेस है, हाँ, तो उसमें अगर हम ये वाला चीज डाल दिया साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो उसमें हमको माने क्या पता चलेगा उससे? कुछ पता नहीं चलेगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, गूगल को पता चलेगा कि आपका ये अच्छा, पेज है और ये पेज आपकी वेबसाइट पे ये पेज है। मैं उसमें ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक कौन से पेज में कैसा आया वो आएगा? नहीं बाबा, गूगल जब तक कंटेंट नहीं क्रॉल करेगा तब तक आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आएगा? अच्छा, तो वो जरूरी है फिर साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये कर देना? बिल्कुल, सबसे शुरू के अंदर ही जो है मैं एसईओ एनालिसिस और एसईओ के जो 10-11 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स बताया था उसके अंदर साइट मैप डॉट एक्सएमएल भी एक चीज था, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमको साइट मैप इसलिए सबमिट करना पड़ता है ताकि आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस हैं गूगल उसको लिस्ट कर ले, ठीक है। आपको एक एक पेज अच्छा, जाके सबमिट करने के, गूगल को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस एक साथ गूगल के डेटाबेस में चला जाता है और गूगल उसको लिस्ट कर लेता है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि मोबाइल के अंदर इसका कुछ एरर आ रहा था, तो क्या एरर आ रहा था
तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। तो जो ये वेबसाइट है अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या बता रहा है, जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा है जिसकी वजह से रीड नहीं हो पा रहा है, क्लिकेबल एलिमेंट्स जो है उतना विजिबल नहीं है, कंटेंट वाइडर फ्रॉम द स्क्रीन है। तो क्या होगा, इस एरर को देखने के बाद हमको ये समझ में आया कि हमारी वेबसाइट को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मोबाइल के अंदर वो अच्छे से दिखे, इसके लिए हमको अपने प्रोग्रामर से बात करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा। ओके सर। इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब, अब कहोगे ब्रेड क्रम्ब क्या चीज़ है? ब्रेड क्रम्ब वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर एक थोड़ा सा यूज होता है, टर्मिनोलॉजी है जिसको लेके हमको ये पता करना पड़ता है कि हमारे ब्रेड क्रम्ब यानी एक नेविगेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी तरह से साइट लिंक सर्च बॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपको क्या करता है कि आपको एरर बता देता है कि आपकी साइट में कितने एरर्स हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस हैं जो कि गूगल ने अच्छे से लिस्ट कर रखा है। तो आपको ये, मैंने कौन सा क्लिक किया, मैंने लिंक्स क्लिक किया और यहाँ पे सारा का सारा डिटेल आ जा रहा है कि कौन कौन से पेजेस लिस्टेड हैं। अब टॉप लिंकिंग वेबसाइट्स, तो आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ से आपको ट्रैफिक दे रही है, तो पिंटरेस्ट से दे रही है, बिल्ट एसईओ से दे रही है, इससे दे रहा है, तो लोकल सर्च से दे रहा है, तो बहुत सारे पेजेस से आपको आपकी वेबसाइट का लिंकिंग है, तो वो भी आपको पता चल जाता है। ओके, सेटिंग्स में जाके आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये देखो, ओनरशिप इज वेरीफाइड, यूजर हैविंग द परमिशन, किसको किसको परमिशन है, तो इसे लोगों को, इन लोगों को परमिशन है। और इंडेक्स क्राउलर, गूगल ये दिखाता है कि ये जो गूगल जो इंडेक्स क्राउलर है वो गूगल बॉट जो है किस दिन, मतलब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कब किया था, और आपका फर्स्ट टाइम आपका प्रॉपर्टी गूगल डेटाबेस के अंदर कब ऐड किया गया। तो ये प्रॉपर्टी एडेड टू द अकाउंट जनवरी 8 2020 को ये ऐड किया गया था। तो ये सारा डिटेल आपको उठा के दे देता है कि भाई हमारे आपकी वेबसाइट में कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल सर्च कंसोल से पता चलता है। इसलिए हमको जहाँ गूगल एनालिटिक्स इम्पॉर्टेंट है, वहीं पे हमारा गूगल सर्च कंसोल भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, अब आप कहोगे ये तो टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल है, और ये एसईओ से भी रिलेशन रखता है, और एट द सेम टाइम होलिस्टिकली अगर आप डिजिटल मीडिया मैनेज कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड ये इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, ये एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। वेरीफाई करके भी मैंने दिखाया आपको, और कैसे वेरीफाई होने के बाद वो प्रॉपर्टी कैसे ऐड हो जाता है, कैसे क्लिक हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, सर यस सर। सर इंडेक्स स्क्रॉलिंग जो आप लास्टली बताया था, इंडेक्स स्क्रॉलिंग का फीचर और एक बार बताएंगे? इंडेक्स स्क्रॉलिंग इंडेक्स स्क्रॉलिंग कहाँ पे मैं बताया था, जरा से बताइए आप। सर ये जो मोबाइल यूजेबिलिटी है ना, उसके हाँ, बाद इस ये ब्रेड क्रम्स में शायद। ब्रेड क्रम्प में मैंने कुछ भी नहीं बताया। ब्रेड क्रम्प एक टेक्निकल, मैंने यही कहा कि नेविगेशन में किस तरह से आ रहा है कि अगर कोडिंग या नेविगेशन में कोई एरर है तो ब्रेड क्रम्प में वो आता है। ठीक है, अब ये साइट सर्चेबल इंडेक्स की अगर बात करें, तो अगर आपके साइट के सर्च या इंडेक्स होने में कोई इशू है तो गूगल आपको यहाँ पे एरर दे देता है। ठीक है, अगर आपकी साइट में कोई इशू नहीं है तो गूगल आपको कोई एरर नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे लिखा मैनुअल एक्शन, नो इश्यूज डिटेक्टेड, दिख के आया आपको? हाँ सर। हाँ, तो आपको अगर आपकी वेबसाइट में कोई इशू है तो आ जाएगा, नहीं इशू है तो दिख के आ जाएगा। सिक्योरिटी इशू है, सिक्योरिटी इशू इन द सेंस आपका कोड क्या इस तरह का कोड है कि कोई भी हैक कर सकता है, कुछ हो सकता है, तो गूगल उसको रेट करता है। तो गूगल ने ये बताया कि नहीं भाई आपका कोड भी सेफ है।
अब लिंक्स में जब जाएंगे तो आपको ये होगा कि कितने लिंक्स आपके वेबसाइट के, कितने लिंक्स गूगल के डेटाबेस में कैच्ड हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिख के आ रहा है टोटल 100 सम ऑड लिंक्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट के, 193 लिंक्स जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिस्टेड हैं। ओके, तो ये हमारे ये चीज बता रहा है। अब इसके बाद जो है आपको ये देखने के लिए हम कहा कि भाई इसी के अंदर अगर हम जाएंगे, लिंक्स के अंदर ही अगर हम जाएंगे तो नीचे की तरफ ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ से आपकी वेबसाइट लिंक बैक होके आ रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि वन वे लिंकिंग, टू वे लिंकिंग मैं बहुत शुरू में बताया था, जिसके अंदर ये था कि किस किस पेज से आपकी वेबसाइट लिंक्ड है, कहाँ कहाँ से, बैक लिंकिंग के लिए। तो ये गूगल वेबमास्टर आपको ये भी बता देता है कि किस किस वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट लिस्टेड है। राइट, सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि हमारी वेबसाइट कितनी पॉपुलर है और कितनी जगहों पे ये लिस्टेड है। राइट, तो ये एक एक ऑप्शंस आपको इस तरह से देता है कि आप अपने वेबसाइट के परफॉर्मेंस को फेच कर सकें, परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए कि आपकी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कोडिंग के अंदर कोई इशू नहीं होगा, लोड टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या होगा, आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर नज़र आता है कि कोई एरर नहीं है और सारा डेटा आपको देता है। उसी के साथ मैं आपको एक और टूल बताता हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और एनालिसिस को लेके आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो गूगल के अंदर जाएंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप है ये गूगल का एक टूल है जिससे ये चेक किया जाता है कि आपकी साइट का स्पीड कैसा है। अगर आपकी साइट का स्पीड अच्छा है तो गूगल सर्च डेटाबेस के अंदर, यानी गूगल कीवर्ड रैंकिंग के अंदर आपकी वेबसाइट अच्छा रैंक करती है। ठीक है, तो गूगल में जाएंगे हम। गूगल में जाने के बाद हम टेस्ट साइट स्पीड, ठीक है, तो एक लिंक आएगा आपका developers.google.com, ये वाला लिंक आएगा। ये लिंक क्या लिंक है ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये चीज आप, ठीक है, ये आपका चूंकि एनीवे दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी मैं इस चीज को चैट के ऊपर मैं फिर भी जो है डाल दूंगा सो दैट आप लोगों को वहाँ पता चल जाएगा कि क्या क्या लिंक हम बात कर रहे हैं, किस लिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला जो लिंक है ये आपको मैं अपने चैट विंडो के अंदर मैं डाल दूंगा, और चैट विंडो के अंदर जब मैं डाल दूंगा तो आपको वहां से ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे को इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ये पर्टिकुलर वेबसाइट आपको गूगल के ऊपर टेस्ट स्पीड टेस्ट करने के लिए आपको दिखना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप किसी भी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डिजिटोज का ये वेबसाइट है, राइट, सॉरी डिजिटोज नहीं, मैंने जो स्ट्राइकिंगली के ऊपर वेबसाइट बनाया। अब मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को सबमिट करता हूँ और एनालाइज करता हूँ, तो ये गूगल अपने परफॉर्मेंस पैरामीटर के ऊपर इसको रेट करेगा कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है, मोबाइल के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर ये अच्छा स्पीड टाइम अच्छा है, ठीक है। अब आप देखो मोबाइल के ऊपर, यहाँ पे मैंने मोबाइल चूज कर रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में मैंने मोबाइल चूज कर रखा है, ठीक है। तो जब मोबाइल चूज कर रखे हैं तो मोबाइल पे इसका परफॉर्मेंस 73% है, और कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है वो बता रहा है। क्या बता रहा है? फर्स्ट कंटेक्सुअल पेंट, ये बिल्कुल सही है। स्पीड टाइम इज ऑल्सो ओके, ब्लॉक टाइम इज ऑल्सो ओके। ये यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि कुछ इशू बता रहा है, तो वो क्या इशू होगा वो हम देख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है? अनयूज्ड जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने क्या किया, स्ट्राइकिंगली के बहुत सारे कंपोनेंट को कॉल तो कर लिया लेकिन उसको हमने यूज नहीं किया, डिलीट भी नहीं किया, तो इसलिए ये क्या कह रहा है, रिमूव अनयूज्ड डेटा स्क्रिप्ट।
तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बता देता है कि कौन सा स्क्रिप्ट आपका अनयूज्ड है। अब कहोगे ये हमको कैसे पता, आप तो टेक्निकली साउंड नहीं हो, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपने किसी टेक्निकल जो भी डेवलपर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं उसका हेल्प आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, बीइंग अ एसईओ गाय, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ कहाँ फिक्स करवाना है, चेंजेस कहाँ कहाँ पे करवाना है। ठीक है, अब देखिए CSS का है या प्रॉपरली साइज इमेज, साइज इमेज के बारे में कह रहा है कि हमने जो इमेज साइज यूज किया है वो बहुत ही बड़ा है, वेयर हमने यूज किया है 64 KB का, एडवाइज्ड है कि 30 KB के आसपास तक है तो आपके साइट का परफॉर्मेंस अच्छा है। ठीक है, तो ये सारा एडवाइस है। तो गूगल क्या करता है, गूगल आपको एडवाइस दे देता है। तो ये हमारा मोबाइल से रिलेटेड एडवाइस है। अगर हम डेस्कटॉप से रिलेटेड एडवाइस करें, देखें तो ये दिख के आएगा कि 98% हमारा जो पेज है वो डेस्कटॉप के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको तकरीबन आपको सब तरफ ग्रीन 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 ग्रीन, थोड़ा बहुत जो ये एरर है ये कह रहा है अपॉर्चुनिटीज, अगर इसको भी आप इम्प्रूव कर लें तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी और कोई खास इशू नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को हम यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट का परफॉर्मेंस क्या है, राइट। जैसे मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ, कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी का टेस्टोबेस्ट का है या किसी और का है, या ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ कि और किसी वेबसाइट का है क्या। मैं अपोलो हॉस्पिटल की वेबसाइट ले लेता हूँ और उसको टेस्ट कर लेता हूँ कि भाई उसका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, आप लोगों के सामने ये गूगल वाला पेज है ना, पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपोलो हॉस्पिटल का एक लिंक उठाया और उसको मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो हम देख सकते हैं कि गूगल उसको कैसे रेट कर रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पास उसका लॉगिन पासवर्ड हो तभी जाके आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल आप किसी भी वेबसाइट का एक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि ये वेबसाइट कैसा सिस्टम यानी मोबाइल पे कैसा लोड हो रहा है, मोबाइल पे क्या इशू आ रहा है और डेस्कटॉप या लैपटॉप पे क्या इशू आ रहा है। तो अब आप ये देखो कि ये वेबसाइट मैंने चेक किया, ये वेबसाइट का मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को लेके बहुत सारे कमेंट्स इसके अंदर आए हैं। ठीक है, अब आप कहो अपोलो जैसी वेबसाइट ऐसा कैसे कर रही है, तो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि किसी दूसरे साइट का क्या परफॉर्मेंस है। तो ये जो आपको यूआरएल मैंने शेयर किया चैट के अंदर, उस यूआरएल को आप सेव कर लीजिए और अपने पास इस चीज को रख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि स्नेहशीष एक दो दिन से मेरे से पूछ रहे थे कि एसईओ ऑडिट रिपोर्ट हम कैसे, एसईओ या ऑडिट रिपोर्ट हम कैसे बनाएंगे कि कोई वेबसाइट किस तरह का परफॉर्म कर रही है, तो उस ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा एक वेबसाइट है जिसका कि मैं लिंक बता रहा हूँ और वहां पे कैसे जाके हम किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। ओके, मैं एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ओके, और इस वेबसाइट का नाम क्या है, एसईओ साइट चेकअप। क्या नाम है, एसईओ साइट चेकअप। ठीक है, ये फ्री है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको फ्री दे देता है। आप गूगल में जाओगे अगर तो बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप गूगल में जाके एसईओ साइट चेकअप करके अगर आप सर्च कर रहे हो, एसईओ साइट चेकअप बिल्कुल ही सिंपल सा है, आप इसको सर्च करो। आप जब आपको ये निकल के आएगा तो ये क्या देता है आपको ऑप्शन, आप यहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो।
चूंकि मैं ऑलरेडी जो है आप लोगों को बताने से पहले मैंने अपना डोमेन डाला था, तो इसलिए यहाँ पे हमारी वेबसाइट का ये डिटेल आ रहा है। ओके, अदरवाइज भी अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये इस तरह से बताता है कि भाई आपकी वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, रिपोर्ट जनरेटेड 52 मिनट्स एगो, ये 1 घंटे पहले करीब ये रिपोर्ट जनरेट किया, और यहाँ पे ये बता देता है कि भाई आपकी वेबसाइट में वार्निंग्स कितने हैं, कितने इसके पैरामीटर्स में आप पास कर गए, कहाँ पे फेल कर गए और कहाँ पे वार्निंग्स हैं। ठीक है, तो ये बताता है, और ये बताता है कि आपका टाइटल टैग कैसा है, इज इट ओके और नॉट। तो जहां जहां पे आपको ग्रीन दिख के आ रहा है, टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग है, ठीक है, गूगल में कैसा दिखेगा, और कौन सा कीवर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको गूगल एसईओ चेकअप वाली वेबसाइट पे आपको ये निकल के आ जाता है। ओके, कौन से कीवर्ड आप यूज कर रखे हो, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे H1 H2 टैग है कि नहीं है वो भी आपको बता देता है। ठीक है, robots.txt है नहीं है, sitemap.xml है या नहीं है, ब्रोकन लिंक तो नहीं है कि कहीं आपकी वेबसाइट पे कोई लिंक जो है गलत है, SEO फ्रेंडली URL है या नहीं है, वेदर योर URLs यानी वेबसाइट के लिंक और पेजेस SEO से रिलेटेड अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा इमेज का ऑल टैग, हमारी वेबसाइट के कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसमें इमेज का ऑल्ट टैग नहीं है, तो ये बता रहा है कि इमेज का ऑल्ट टैग नहीं है, आप वहां पे इसको फिक्स करें। ठीक है, इसी तरह से ये सारी चीजें आपको बता देता है कि भाई कहाँ पे इशू है, कहाँ पे इशू नहीं है। राइट, HTML पेज का टेस्ट साइज क्या है, वो सारी चीजें आपको बता देता है कि आपको क्या, आपकी वेबसाइट पे क्या इशू है। तो आपको दो ऐसी चीजें मिल जाती हैं, एक तो गूगल सर्च कंसोल से आपको अपने एरर्स के बारे में पता चल जाता है, दूसरा आपको ये एसईओ साइट चेकअप से पता चल जाता है। अब आपको फ्री वर्जन जो है ये आप एक्सेस कर सकते हो फॉर ए लिमिटेड पीरियड, बट एट द सेम टाइम आप इस साइट के अंदर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप साइन अप करके और वहां पे आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगता। जब आप एडवांस वर्जन पे जाते हो कि इसके अंदर ये भी चाहिए वो भी चाहिए तो आपको पता चलता है, और हम चाहते हैं कि ये वाला अगर हमारा PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाए, तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए रिव्यू कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रिव्यू करके इसको डाउनलोड करके आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो कि ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारे को काम करने की जरूरत है। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन, आपको इंडिपेंडेंटली वेदर आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एडमिन एक्सेस और ये सारी चीजें ना भी है, नहीं भी है, तो भी आप किसी दूसरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो कि हाउ दैट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। जैसे मैंने सारी चीजें करने के बाद ये हुआ, टोटल 100 पॉइंटर्स में से कहीं पे पास किए, कहीं पे फेल किए, कहीं पे वार्निंग्स हैं। ठीक है, तो ये जो जहाँ पे भी फेल किए या वार्निंग्स हैं, दैट इज बेसिकली समथिंग जहाँ पर कि हमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, जहाँ पे भी हाउ टू फिक्स कहा जाता है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको ये भी बता देता है कि आपको फिक्स कैसे करना है। तो आप ये रिपोर्ट निकाल के अगर आप प्रोग्रामर को दे दिए तो प्रोग्रामर इस हिसाब से एक एक चीज को फिक्स करता चला जाएगा, और जब वो कहता है कि वो फिक्स हो गया है तो आप फिर से जो है वापस जाके अपनी वेबसाइट को इसी प्लेटफॉर्म पे सबमिट करके देखिए कि वहां फिर से कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा है तो अपने प्रोग्रामर को दिखा दीजिए, अगर एरर नहीं आ रहा है तो फिर आप okay, so this is how we can actually run Google audit report, SEO audit report। इस तरह से हम SEO के ऑडिट रिपोर्ट को भी हम रन कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट्स हैं इसका लिंक भी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर करूंगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, स्टिल आई विल शेयर इट राइट नाउ। SEO चेकअप करके ये वेबसाइट का नाम है, जो कि मैं चैट में अभी शेयर किया हूँ। सो दिस इज हाउ यू गाइज कैन एक्चुअली लुक इनटू दीज थिंग्स। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ आपको, तो जो हमने शुरू में बात किया था SEO एनालिसिस के तौर पे, वो एक एक करके हमने टॉपिक भी कवर किया, और सारी चीजें लास्ट में आके हम ये देख रहे हैं कि हम अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं या गूगल पे कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो उसका डेटा को हम कैसे फेच कर सकते हैं, वो
वो भी यहाँ तक आने के बाद आपको ये पता चला कि हम डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। अब ये रहा कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कैसे करना है। उसके लिए जो फ्री वेबसाइट्स हैं उसकी लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं जिसके अंदर आप सब कुछ ट्राई नहीं कर सकते। फ्री वेबसाइट्स इन द सेंस स्ट्राइकिंगली फ्री वेबसाइट है, उसके अंदर एक लिमिटेड ऑप्शन है, आप सब कुछ ट्राई नहीं कर सकते। आपको उसके लिए या तो कोई छोटा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, अपना वेबसाइट होता है, या फिर ब्लॉग्स वेबसाइट पे भी आप करने की कोशिश करेंगे तो भी सब कुछ नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इट्स बेटर यू हैव योर ओन डोमेन, और वहां पे अगर आप कुछ मैनेज कर रहे हैं देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस ओवरऑल थिंग। या आपको एक प्रैक्टिस के लिए पीएसए या कोई भी जो भी पीएसए अगर आपको एक फोल्डर दे देता है जिसके अंदर आप सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकें, तो दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल टेक्निकल बट मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स। हम सारी चीजें करने के बाद बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन ये होता है कि कोई भी आदमी आके ये देखता है कि आपने जो भी कुछ किया है उससे बेनिफिट क्या हुआ, ट्रैफिक कितना आया, कौन सी कीवर्ड से आया, कहीं कोई इशू तो नहीं है, वेबसाइट का लोड टाइम क्या है, गूगल कैसे उसको रेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करने के लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई ऐसी चीज है जो क्वेश्चन है, मुमकिन है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ जो भी मैंने आज बताया उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो बता दीजिए। सर सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ स्नेश। हाँ सर, जैसे कि उस रिपोर्ट में मैंने देखा आपने बताया कि एक robot.txt फाइल के बारे में, उसका क्या फंक्शन है? robot.txt ये डिफाइन करता है कि अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम sitemap.xml बनाए, ठीक है, तो sitemap.xml में क्या होता है कि हम sitemap.xml में वो वेबसाइट के लिंक्स दे देते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे पेजेस हैं, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, साइटमैप से भी फेच कर लेता है और साइटमैप में जो लिंक आप डाल रहे हो उससे रिलेटेड जो पेजेस है उसको भी वो वहां से कैच कर लेता है। ओके, बट रोबोट आपको ये करता है कि से फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट के ऊपर एक इंटरनल स्टाफ के लिए एक फोल्डर आपने बनाया हुआ है abc.com/internal team, ठीक है। वो इंटरनल टीम वाला पेज क्या है, उसके अंदर लॉगिन हो सकता है, उसके अंदर आपका रिपोर्ट हो सकता है, उसके अंदर रोस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये चाहते हो कि ये वाला जो सेक्शन है वो गूगल उसको क्राउल ना करे, तो robot.txt में क्या करते हैं, हम अलाउ और डिस अलाउ करके हम एक कोड लिखते हैं, छोटा सा कोड रहता है, अलाउ ऑल और डिस अलाउ। तो डिस अलाउ करके जिस भी फाइल का नाम लिखेंगे या फिर हम फोल्डर नेम डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश के बीच में इंटरनल टीम करके एक फोल्डर है, जो हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्शन गूगल ना उसको रीड करे, ना कोई और बॉट, गूगल के अलावा भी दूसरे बॉट जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो रीड ना करें। तो जब ये चीज आप अपनी वेबसाइट पे डाल देते हो तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे ही बॉट, जो भी टूल होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है सर्च इंजन का, वो जो है वहां जाके देखता है कि हमको क्राउल क्या करना है, तो वहां रहेगा पूरी वेबसाइट क्राउल करना है, तो वो साइट मैप लेके सारी वेबसाइट क्राउल कर लेता है। अदरवाइज वो साइट मैप के हिसाब से क्रॉल करता है और उनमें से उन पेजेस को हटा देता है जिसको कि आप robot.txt के अंदर हटाने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन डाला है। ऐसा नहीं है कि इतना कर देने से आपका काम हो जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि बिकॉज ऑफ एनी एरर वो पेज फिर से गूगल के अंदर कैच हो जाता है या क्राउल हो जाता है, तो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन जैसा मैंने दिखाया कि वहां जाके आप ब्लॉक कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो यूआरएल डाल के हम सबमिट कर दिए तो गूगल के डेटाबेस में अगर होगा भी तो गूगल अपने डेटाबेस से डिलीट कर देगा उसको। ओके, तो ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों से रिलेटेड। कल थोड़ा सा मैं और आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या क्या पॉइंटर्स अपनी प्रपोजल के अंदर या अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर हमको रखना चाहिए व्हेन वी आर सेंडिंग समथिंग टू एनी क्लाइंट। ना सिर्फ क्लाइंट को, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको ये वेबसाइट दे रहे हैं, आप इसका एनालिसिस रिपोर्ट बना के लेके आओ। तो एनालिसिस रिपोर्ट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, वेबसाइट का परफॉर्मेंस एसईओ चेकअप से निकल के आएगा, वेबसाइट का
गूगल परफॉर्मेंस, हमारे पेज लोड टाइम जो गूगल का मैंने स्नैपशॉट बताया वहां से निकल के आएगा। फिर हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट से कीवर्ड निकालेंगे कि ये कीवर्ड हमारा सजेस्टेड कीवर्ड है, और हमारी स्ट्रैटेजी आएगी कि हम किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव कैसे हम डिफाइन करेंगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे बनाएंगे। कॉस्टिंग कुड बी एनीथिंग, बट ओवरऑल हम कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करते हैं और चीज़ों को कैसे लेके जाते हैं उसका एक थॉरो सेशन दे देंगे हम, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हम कैसे प्रपोजल कैसे बनाएं या अपने रिपोर्ट्स कैसे हम बनाएं। ओके, ऑल राइट। सो मैं अब अपने सेशन को यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और ये जो गूगल सर्च कंसोल का था या जो वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, और ये वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा देर लेट नाइट, sometimes late night or a little early in the morning. I'll post it, and then try to spend some time. जिनको भी questions हैं, try to spend some time on all these videos. These videos are meant for you guys. मुमकिन है क्वेश्चन पूछने से उतना क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाए, जैसा कि मैं थॉरोली जब जिस टाइम में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें इस चीज़ को पढ़ने का। एंड स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग, दिस इज एज आई सेड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग। इट्स नॉट दैट यू हैव कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। आपको ये टिप्स पता चल गए कि आपको किस तरह से कहाँ कहाँ पे आपको मैनेज करना है चीज़ों को। ओके, ऑल राइट गाइज, that's all from my end for today. So take care. Okay, sir. All right, take care guys. Good night. Okay, good night, sir. Good night, sir. Good night.